हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। वैसे तो अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी इसको कराऊंगी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ईजी है। ईजी क्या है, बिल्कुल जैसे हमने पिछले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किए उसकी तरह। तो देखो हम कैसे करेंगे इसमें। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टाइप बतानी है हमें। क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द गिवन वर्टिसेस, लेट द गिवन वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए के ये है कोऑर्डिनेट 4 5, बी 7 6, सी 4 3 एंड डी 1 2। ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया और क्वाड्रिलेटरल के हमें चारों वर्टेक्स दे दिए। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। कोऑर्डिनेट भी लिख लो इनके, 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। ठीक है, ये चारों साइड्स होगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके डायगोनल, ए सी एंड बी डी। अब हम इनकी चारों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए और इनके डायगोनल्स की भी लेंथ पता होनी चाहिए। वो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि अब तक हर एक क्वेश्चन में करते हुए चले। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब करते हैं अपने साइड्स के लिए। अगर साइड ए बी को लेके चले तो 4AB। उसके लिए हमने ये ग्राफ बना दिया। ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 5 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7 6। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब 7 माइनस 4 किया तो 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। ठीक है, अगर हम 10 के फैक्टर भी करें तो 2 इंटू 5 होएगा। ना तो 2 का कंप्लीट स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता, और ना ही 5 का होता, इसीलिए मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी। ठीक है, ये ए बी हमारे पास आ चुकी है। अब हम करेंगे बी सी। अगर हम बी सी के लिए करते हैं तो ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये सी है। बी के कोऑर्डिनेट है 7 6 और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 3। अब हमें बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? चीकी 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस आएगी? 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 3 माइनस 6 कितना हो गया? -3 और -3 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया? 9। 9 और 9 18। ठीक है, हाँ 18 के मैं फैक्टर कर सकती हूँ। 9 इंटू 2, 9 का तो कंप्लीट स्क्वायर होता है और 2 का नहीं होता। जिसका होता है वो 3 है और जिसका नहीं होता उसको रूट 2 के अंदर मतलब रूट के अंदर लिख लिया। ये वैल्यू आ गई हमारी बी सी की। इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में बंद कर दिया। अब देखो सी डी के लिए करेंगे हम। सी डी पॉइंट 4 पॉइंट सी डी। सी के और डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये सी है, ये डी है। सी के कोऑर्डिनेट है 4 3 और डी के कोऑर्डिनेट है 1 2। तो सी डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ₹9 और 1 कितना हो गया? √10। मतलब तीसरी वैल्यू हमारे पास √10 आ चुकी है। अब हम ए डी की वैल्यू के लिए करेंगे 4 ए डी। ए डी का हम ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया हमने। ये ए है, ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट है 4 5 और डी के कोऑर्डिनेट है 1 2। अगर हमें ए डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? -3 और -3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ से 2 माइनस 5 कितना हो गया? -3 का स्क्वायर फिर से 9 9 9 18। 18 के मैं फिर से फैक्टर कर सकती हूँ। क्या
9 इंटू 2, 9 का रूट कितना होता है 3 और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो चौथी साइड हमारी ये आ चुकी है। अब देखो दो साइड्स इक्वल और दो मतलब दो साइड एक जैसी और दो साइड एक जैसी, कौन कौन सी, BC और AD इक्वल आई है। BC और AD देखो ये BC है और ये AD है, ये दोनों एक जैसी आई है, ठीक है। और ये AB और CD दोनों एक जैसी आई है, तो मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। अभी हम डायगोनल और चेक करते हैं इसके डायगोनल कैसे आएंगे। तो देखो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर डायगोनल AC के लिए करेंगे, ये A है ये C है, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 5 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 4 3, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होएगा। 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 0 प्लस 4 कितना हो गया √4। √4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2, वैल्यू कितनी होगी 2। अब हम फाइंड करेंगे अपना दूसरा डायगोनल। फॉर डायगोनल AC के लिए वैल्यू हम चेक कर चुके हैं, अब हम BD के लिए करेंगे। BD और B और D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या है, देखो B के कोऑर्डिनेट है 7 6 और 1 2, 7 6 एंड इसके कोऑर्डिनेट है 1 2, तो इसको हम चेक करेंगे वैल्यू कितनी आएगी। देखो BD किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 4 5 4 3, ठीक है 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 7 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 36 के, और यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया 1 2 को अगर करेंगे 2 माइनस 6 किसके इक्वल हो गया -4 के, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, वैल्यू कितनी आ गई वही 52। तो √52 वैल्यू आई है। √52 को हम क्या लिख सकते हैं 13 4 जा 52, 13 का तो कोई रूट 13 को तो रूट के अंदर एज इट इज लिखेंगे, और 4 का क्या होता है 2 √13। अब देखना ये तो एक तो हमारा ये डायगोनल आया, एक हमारा ये डायगोनल आया, तो दोनों डायगोनल तो हमारे इक्वल है ही नहीं, AC नॉट इक्वल्स टू BD। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है और सभी साइड्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल किस शेप की होगी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शेप होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।